वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अमित बारल एंड आज हम करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन करवाई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, इस लेक्चर में हम करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एज अर्लियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द digestive glands, which is there are some glands which is present in our body and are responsible for breakdown of the complex molecule into simple molecules. So हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो उसमें इसका रोल है। तो हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग द मील इन आवर ब्रेकफास्ट, वी आर टेकिंग 1 चपाती, ठीक है, 1 chapati we are taking in our meal. So chapati is made up by wheat and the wheat is made up, wheat contains starch. As everybody knows about this thing कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनाते हैं और ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो अल्टीमेटली फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट ने जो वो व्हीट ग्रेन्यूल्स के अंदर अपना फूड स्टोर करके रखा हुआ था, आफ्टर ग्राइंडिंग दैट, जब वो ग्रेन्यूल्स ऑफ द व्हीट, द डॉ इज कंप्लीटेड, डॉ इज फॉर्म्ड, तो उससे हमने जो वो चपाती बनाई है। अब वो हमने जैसे ही इनटेक की है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसका पूरी जर्नी कैसी रहेगी। तो बेसिकली दीज आर 5 स्टेप। पहला स्टेप है इंजेशन, द फर्स्ट स्टेप इज ingestion of that chapati. Second step is digestion of that chapati. The third step is absorption of that chapati. Fourth step is assimilation. And the last step is egestion. ये 5 स्टेप है जो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली आपको ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी दे देंगे। बोलता कार्बोहाइड्रेट हमने खाने ही क्यों है? बिकॉज बोलता हमारी बॉडी एनर्जी जो बननी है वो बनेगी ही ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन होएगी, उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी। ओनली देन वी कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू द दिस प्लेस। इवन वी आई वांट टू ब्रीथ एज वेल, देन आई रिक्वायर द एनर्जी। तो कहाँ से आएगी एनर्जी? वो यहीं से तो आएगी। तो पूरी जर्नी बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे जो वो बकल कैविटी से लेके, आपको पता ही है कि बकल कैविटी से लेके स्टार्टेड फ्रॉम द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस एलिमेंट्री कैनाल। बकल कैविटी के बाद जब वो ईसोफेगस आती है, ईसोफेगस के बाद जे शेप स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, देन ज्यूजेनम, देन इलियम, देन लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, देन कॉलन, देन रेक्टम एंड द लास्ट टर्मिनेट एट द एनस। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर ब्रेकफास्ट, फॉर आप एग्जाम्पल मानते हैं हम कि हमने अपने ब्रेकफास्ट में 1 चपाती ली है, साथ में 1 ग्लास ऑफ मिल्क। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबली मॉर्निंग में परोंठा लेते हैं, तो परोंठा दैट इज द सेम दैट कंटेन सम टाइप ऑफ द पोटैटो एज वेल एज अनियन। सो हर एक के जो इंग्रेडिएंट्स डालोगे उसके जो न्यूट्रिशन जो भी आती होगी उसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो वो फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड हमारे ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई वट एवर यू विल हैव इन योर मील दैट हैज टू बी गेट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। बेसिकली डाइजेशन की डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इट्स ए ब्रेकडाउन ऑफ, it's a breakdown of complex food, breakdown of complex food into simple food। जब तक सिंपल फूड नहीं होगा तब तक डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक जो वो सिंपल फूड तक जो वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाता।
तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट लिए, तो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है रिएक्शंस में, सो आई होप सो कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 0 and will reach at the level 1 to 3. Fine. So digestion and absorption of carbohydrate, breakdown of the complex molecule into the simple molecule. First step है, जैसे ही आपने जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, so one bite of chapati is to be taken in your mouth, it is called as the ingestion. तो लो जी, पहला स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। ये पांचों के पांचों स्टेप जब आ गए ना आपको, तो समझ लो कि द टॉपिक इज क्लियर। फाइन, पहला स्टेप आपको आई थिंक सभी को आ ही गया, तो वो ऑलरेडी आता ही होगा। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, बोलता वन बाइट ऑफ चपाती एट द स्टार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट, वन बाइट ऑफ चपाती इज टू बी टेकन इन योर माउथ, इट इज कॉल्ड एज इंजेशन, दैट्स डन। सेकंड इज डाइजेशन, सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन होती है ब्रेकडाउन। अब ये जो ब्रेकडाउन होती है ना, बेसिकली ये दो तरह की होती है। फाइन, डाइजेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है केमिकल। हमारी बॉडी के अंदर जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे, उसके टूटने के जो वो दो स्टेप में जब इसकी ब्रेकडाउन होगी। पहली है मैकेनिकल, दूसरी है मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड केमिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन आवर जो वो होल एलिमेंट्री कैनाल्स। फाइन, हमारी बॉडी के अंदर हमारी सलेवरी ग्लैंड स्टार्ट हो जाती है। सलेवरी ग्लैंड से लेके गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, देन पैनक्रियाटिक ग्लैंड, देन जो वो लिवर। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम बना पड़ा है, जिसके जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम्स ही बनाती हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। सो अल्टीमेटली जैसे ही आपने चपाती खाई, तो पहली प्रोसेस क्या होगा, 30% कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन तो आपने मैकेनिकली ही कर दी। वन बाइट ऑफ चपाती इज टू बी टेकन इन योर माउथ, दैट चपाती कंटेन स्टार्च एंड देन स्टार्च विल बी जो वो ब्रेक करेगा कौन, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा कंटेन सलेवरी अमाइलेज। तो रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, पहले वन बाय वन करूंगा। पहले जैसे ही आपने इनटेक किया चपाती का इनटू योर बकल कैविटी, बकल कैविटी में मैकेनिकली ब्रेकडाउन होने के बाद केमिकली ब्रेकडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। केमिकली डाइजेशन कैसे होगी, चपाती कंटेन स्टार्च, और स्टार्च के साथ क्या मिलेगा, आपका सलाइवा, और सलाइवा के बीच में है सलेवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम। सलेवरी अमाइलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द पॉलीसेक्राइड। ये हमने किया था, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, वो पॉली को डायरेक्टली मोनो में तो कन्वर्ट नहीं करेगा, तो धीरे धीरे ब्रेक करेगा। तो वो पहले पॉली को ओलिगो में कर देगा, ओलिगो को फिर हम मोनो में कर देंगे, तो पॉली को डाई में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। फाइन, दोनों के दोनों आइसोमर हैं। माल्टोज और माल्टोज, कितने सारे माल्टोज वो बना के रख देगा, तो यानी कि 30% की ब्रेकडाउन तो समझ लो कि यहीं पे ही हो गई। ठीक है, सो अब माल्टोज जो जैसे ही आपने च्यू किया, तो आपकी बकल कैविटी के अंदर जो आपने खाया तो था स्टार्च, और बकल कैविटी के अंदर ही माल्टोज नाम का जो वो मॉलिक्यूल बन चुका है, ये मोनोसेक्राइड बन चुका है, तो आपकी 30% डाइजेशन तो डन है। अब अल्टीमेटली ये सलाइवा के साथ मिक्स होके बोलस, जो च्यूड फूड है विद सलाइवा, इट इज मिक्स्ड इन फॉर्म ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाता है, बॉलस शेप बनाता है। उस बॉलस को हम वो बॉलस कॉन्टिन्यूसली जो वो हमारी ईसोफेगस में मूव करती है, बकल कैविटी से ईसोफेगस में मूव करके जो वो अल्टीमेटली इट विल लैंडेड इनटू द स्टमक। जैसे ये जो बॉल की फॉर्म में बॉलस मूव करके स्टमक में पहुंचेगी, तो स्टमक में जो है वो वहां पे स्टे करेगी। माल्टोज विल एक्सपेक्ट सबसे पहले डाइजेशन इन बकल कैविटी। लो जी, बकल कैविटी के अंदर तो ये वाली रिएक्शन हो गई। नाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। अब स्टमक के अंदर ब्रेकडाउन कैसे होगी, स्टमक के अंदर जब जैसे ही वो जो लैंड करेगी शुगर, माल्टोज लैंड करेगी ना, क्योंकि स्टार्च तो टूट गया माल्टोज में, तो माल्टोज जो है वो यहाँ पे लैंड करेगी स्टमक के अंदर यहाँ पे।
तो वहाँ पे वो वेट करेगी कि कहाँ यहाँ पे कोई एंजाइम है जो माल्टोज को ब्रेक कर सके। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवाया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है। तो ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज एनी एंजाइम in the stomach which is responsible for breakdown of the carbohydrates। तो अल्टीमेटली यहां पे वेट की तो स्टमक में माल्टोज को तोड़ने वाला कोई भी नहीं था। यहां पे स्टमक में लैंड किया तो स्टमक में बोला कि जो वो माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कोई है, तो आगे से कुछ भी नहीं था। देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक, क्योंकि माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज और लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज। सो ऑल ऑफ दीज आर एंजाइम प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन। ये तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या लिखोगे आप, नो डाइजेशन। यहां पे आप रीजन लिखोगे नो डाइजेशन इन बकल के इन स्टमक बिकॉज देयर इज नो एंजाइम who can break the maltose। ठीक है, तो इसका मतलब डाइजेशन इन द स्टमक कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सेकंड स्टेप है आपका। अल्टीमेटली वेट करने के बाद क्या करेगी माल्टोज, आपने चपाती खाई हुई है, पहले वो बकल कैविटी में थी, चबा के आपने सलाइवरी माइलेज के साथ 30% डन होके अल्टीमेटली आपने पहुंचा दी स्टमक में। स्टमक में किसी ने नहीं देखा, स्टमक में अल्टीमेटली उसके बाद जब वो पहुंच गई वो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में पहुंची तो यहां पे क्या लिखोगे, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा, सो जैसे ही जो वो यहां से माल्टोज मूव होके पहुंचा यहां पे, तो यहां पे जैसे ही वो लैंड किया तो जो वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड अब वो एक्टिवेट होगी। इंटेस्टाइन ग्लैंड ने उसी टाइम जो वो अपना एंजाइम रिलीज कर दिया। माल्टोज को तोड़ने वाला कौन, माल्टोज बोलता, फॉर एग्जाम्पल कोई वॉल है, वॉल इज मेड अप बाय ब्रिक्स एंड सीमेंट। ठीक है, तो जब हम वॉल को ब्रेक करेंगे तो तभी भी उसमें से ब्रिक्स ही निकलेंगी ना। तो सेम केस अगर कोई चीज किसी को बनाने के लिए चाहिए होती है, जब हम उसको ब्रेक करेंगे दोबारा तो हमें वही मिलेगी ना। तो अगर माल्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज और ग्लूकोज ही चाहिए, तो जब माल्टोज टूटेगा तो वो भी ग्लूकोज और ग्लूकोज ही बनाएगा ना। तो क्या हुआ, ये माल्टोज आपका पहुंचा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। जैसे ही पहुंचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम था जिसका नाम था माल्टेज। तो माल्टेज ने माल्टोज को ब्रेक कर दिया इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो लो जी, ये डाइजेशन डन हो चुकी है, ये सिंपल मॉलिक्यूल बन चुका है। फाइन। अब लैक्टोज भी साथ में मिल्क भी पिया था, इफ यू रिमेंबर, साथ में मिल्क भी तो लिया हुआ था आपने। मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम होता है लैक्टोज। शुगर भी यूज की थी आपने, जिसमें टेबल शुगर भी खाई ली थी आपने साथ में 1 स्पून। तो टेबल शुगर भी ली थी, वो सुक्रोज थी। तो सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम, अगर माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम माल्टेज है तो सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन होगा, सुक्रेज। कौन है, सुक्रेज। सो सुक्रोज इज मेड अप बाय ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो अल्टीमेटली अगर ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक भी उसी में करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। फाइन। तो लास्ट अगर जो है वो आपका लैक्टोज, लैक्टोज जब ब्रेक करेगा, लैक्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज चाहिए होता है। सो लैक्टोज के लिए जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में ही टूटेगा। सो ऑल ऑफ दीज आर सिंपल फूड नाउ। ये जो है एग्जैक्टली सिंपल फूड है। तो आपने अपना आपका जो सेकंड स्टेप भी कर चुके हो, आप अपना सेकंड स्टेप भी कर चुके हो। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, डाइजेशन इज डन।
आप डाइजेशन का मतलब क्या था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दो, डाइजेशन इज डन। तो सेम केस अब डाइजेशन के बाद जब होगी है तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? बोलता ग्लूकोज का क्या करोगे? बोलता ग्लूकोज तो हमें एनर्जी देगा। बोलता ग्लूकोज कैसे एनर्जी देगा? बोलता हमारे हर सेल के अंदर पहुंचेगा। सो दिस ट्रांसफर ऑफ द अब्जॉर्प्शन, सो पहला तो हो गया आपका डाइजेशन हो गया, आपने ये सिंपल फूड बना चुके हो, अब अल्टीमेटली डाइजेशन इज डन। पहले आपने चपाती खाई, चपाती कंटेन स्टार्च, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, चपाती खाई, चपाती कंटेन स्टार्च, स्टार्च के ऊपर जैसे ही आपने जो वो जैसे चपाती को आपने वन बाइट ऑफ चपाती इज टू बी टेकन इन योर माउथ एंड आफ्टर दैट सिलेवरी माइलेज एक्ट ऑन दैट स्टार्च, कन्वर्ट इट इनटू द माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज डाइसेक्राइड। तो माल्टोज को जो है वो आगे स्टमक में ट्रांसफर हुआ, स्टमक में कोई एंजाइम था ही नहीं, तो वो अल्टीमेटली उसने स्टे करने के बाद हाफ एन आवर स्टे करने के बाद वो मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे ही उसने लैंड किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एंजाइम बैठे हुए थे ऑलरेडी पहले। कौन कौन से? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, तीनों थे। बोलता जो भी भेजना भेजो, हम बेक कर देंगे। तो माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और ग्लूकोज में, सुक्रोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दैट इज द सिंपल फूड रेडी टू अब्सॉर्ब। दैट्स इट। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब ये सिंपल मॉलिक्यूल का क्या होगा आपके स्टमक के अंदर, मैं वो बताने जा रहा हूं, सॉरी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। ये मैं रेज कर रहा हूं। अब डाइजेशन हो गया, नाउ द टॉपिक इज अब्जॉर्प्शन। अब टॉपिक अब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने डाइजेशन की आपको बताई थी डेफिनेशन, सेम केस अब्जॉर्प्शन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। द ट्रांसफर ऑफ, इट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ simple food from alimentary canal to blood। जो भी आप खाओगे भाई अल्टीमेटली आपके ब्लड में ही जाएगा, और ब्लड में वो तब जाएगा जब वो सिंपल, जब तक सिंपल नहीं होगा तब तक वो ब्लड में नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो भी हम कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, लिपिड्स लेते हैं, तो वी हैव टू बी कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फूड, देन ओनली देन इट विल बी एबल टू ट्रांसफर टू द ब्लड। तो ब्लड हमें इसको टारगेट पे ले जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अब्जॉर्प्शन। सिंपली आपकी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ग्लूकोज बना होगा, ये ग्लूकोज जो है वो जाएगा आपकी ब्लड वेसल के अंदर। कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर। एक और टॉपिक करवाया था अब्जॉर्प्शन का, डिफरेंस से टॉपिक करवाया हुआ मैंने। अब्जॉर्प्शन में इसका मैकेनिज्म लगेगा कि ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ग्लूकोज अल्टीमेटली विल मूव टू द ब्लड वेसल। ये ग्लूकोज यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ये ब्लड वेसल में जा चुका है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जो वो अब्जॉर्प्शन। अल्टीमेटली इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन का जेजुनम पार्ट मैक्सिमम पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन। उसके अंदर पोर्स होते हैं दैट कंटेन्स म्यूकोजल मेम्ब्रेन के म्यूकोजल लेयर के बीच में, वो अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जैसे ही वो सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो ब्लड के अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस ट्रांसफर ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इज डन। अब ये जो है वो ब्लड इसको कहां लेके जाता है वो आपको बताएगा। अब्जॉर्प्शन आपको डन होगी। द फोर्थ स्टेप, दिस इज द असिमिलेशन। अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि आपने शुगर ली क्यों थी, ठीक है, आपने शुगर क्यों ली थी। तो ये जो है वो आपको नेक्स्ट असिमिलेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। अब्जॉर्प्शन डन है, इंजेक्शन डन, डाइजेशन डन, अब्जॉर्प्शन क्लियर। अब्जॉर्प्शन यही है सिंपल मॉलिक्यूल का, ब्लड अभी ब्लड में ही रखना है, इसको आगे ट्रांसफर मत करना। ट्रांसफर करने जा रहा हूं असिमिलेशन में। असिमिलेशन बताएगा कि जो आपने सिंपल फूड बनाया उसका टारगेट क्या है, कहां पे लेके जाओगे। बोलता हमारी पूरी बॉडी में। बोलता बॉडी में तो कितने सारी, कौन से पार्ट में। बोलता होल बॉडी। होल बॉडी इज मेड अप बाय ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप बाय ऑर्गन, ऑर्गन इज मेड अप बाय टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप बाय सेल। सो इसका आंसर ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है, हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। जिस सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचा ना, तो वो जो वो सेल डैमेज हो जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो एनर्जी नहीं मिलेगी वो स्किन डेड होनी शुरू हो जाएगी, वो हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, वो जो वो ग्रोथ रुक जाएगी, वहां पे स्टंट हो जाएगी, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी स्टार्ट जब वो स्टॉप हो जाएगी।
अगर जो है वो किसी को जो वो नरिशमेंट नहीं पहुंची, एनर्जी नहीं पहुंची, मेरे जो लिपसिंग है इसको स्पीक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी तभी होगी अगर इसमें ग्लूकोज गया होगा। तो होल बॉडी इज मेड अप बाय सेल ना, तो हर सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। कैसे जाएगा? उसको बोलते हैं असिमिलेशन, द ट्रांसफर ऑफ द सिंपल फूड फ्रॉम ब्लड। आपने ब्लड तक पहुंचा चुके हो, आप अभी तक आप जो है वो ब्लड में पहुंचा चुके हो, अभी ब्लड से आप जो है वो टिश्यू तक कैसे लेके जाओगे उसको मैं बताता हूं पहले आपको, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट इज द असिमिलेशन, ठीक है? अब्जॉर्प्शन क्लियर है सभी को? अब मैं असिमिलेशन करवाने जा रहा हूं आपको पता लग जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमने खाए तो वो क्यों खाए थे, उसका क्या एप्लीकेशन था हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी उसने कैसे हमें दे दी, ठीक है? असिमिलेशन क्या होता है? जो भी आपने खाया स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया जर्जनम का सबसे ज़्यादा स्मॉल एरिया, जो वो लार्ज एरिया होता है, जितने भी ब्लड वेसल्स लगी होती हैं वो वेन्स में आपका ब्लड जो है वो फेंक देती है। फाइन, ये जो ग्लूकोज है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है। जो भी आपने ग्लूकोज खाया था, ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो गया था ब्लड वेसल के अंदर। ये ब्लू कलर का ग्लूकोज मैंने बना दिया। ये अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है? वेन में। वेन इसको कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में। कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में। नीचे से ब्लड जा रहा था, नीचे से ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपोनेंट पता क्या थे? यहाँ थे ब्लड प्लस साथ में था कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड थे यहाँ पे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, साथ में ग्लूकोज नहीं थी, बट चलते चलते रास्ते में ग्लूकोज मिल गया। आपने ब्रेकफास्ट किया, ग्लूकोज बन के वो ब्लड के अंदर साथ मिल गया। तो डीओबी के कम्प्लेक्स, डीओबी के प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? एक बन गया ग्लूकोज बन गया, एक बन गया ब्लड, एक साथ में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड, हमारे लंग्स क्या करते हैं, हमारा हार्ट का फंक्शन क्या होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो पहले राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है, देन राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है, देन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके लंग्स में जाके ब्रीथिंग सिस्टम में करवाया हुआ मैंने, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, जिसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होगा वही उसके साथ जो वो जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी रहेगी। तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे रिमूव हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल आती है और ऑक्सीजन जो है वो जो हमने इनहेल की होती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो इसका फंक्शन कंप्लीट हो गया। देन इट विल पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा के थ्रू ट्रांसफर करके ये आपके सेल के अंदर पहुंच गया। ये लो जी, ये आपके सेल के अंदर पहुंच गया, ये आपके सेल, ठीक है, अरोटा में। अब ये ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था डीओबी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कंपोनेंट चेंज हो चुके हैं यहाँ पे ग्लूकोज, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड था, लंग्स ने यहाँ पे कंपोनेंट चेंज कर दिए। कंपोनेंट चेंज होके क्या हो, कौन से हो गए? यहाँ पे हो गया अब ब्लड प्लस ग्लूकोज प्लस साथ में ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में इकट्ठे हो गए, ऑक्सीडेशन होने जा रही है ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा। समझाने के लिए मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इसमें आप ध्यान रखना कि इस जो भी आपने खाया उसका क्या बना, ठीक है, और एनर्जी आपको देने जा रहा है वो। यहाँ पे वो बोलता है कि ये सेल को मैंने बड़ा कर दिया समझाने के लिए, ये वाला। अल्टीमेटली जैसे ही ये जो है वो तीनों के तीनों कंपोनेंट सेल के अंदर एंटर करेंगे तो ब्लड प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यही कंपोनेंट थे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या बनाया था आपने? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, कितने? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में जुड़े तो क्या बना भाई? ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो प्रोडक्ट इसमें बना 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 6 जो है वो वाटर बन गए, साथ में 38 ATP एनर्जी बन गई। और जो एनर्जी थी वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाएगी। ये होल प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा एरोबिकली, तो मैं अल्टीमेटली आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी, वाटर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो गया और बची कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस ब्लड के साथ चलेगी। तो ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से चले गए, वो चलते चलते जहाँ अब ब्रेकफास्ट के बाद टाइम हो गया लंच का। लंच में आपने खा लिए राइस, क्या खा लिए? राइस। तो राइस ऑल्सो कंटेन शुगर, राइस के अंदर भी शुगर होती है, तो अल्टीमेटली वो भी ग्लूकोज बन के ग्लूकोज ऑलरेडी था। तो ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहे थे, रास्ते में ब्लड वेसल ने रोक लिया। तो ब्लड वेसल ने जब वो ये ग्लूकोज इसके अंदर इंसर्ट कर लिया, डीओबी दोबारा बन गया, ग्लूकोज प्लस ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब वो था हार्ट में चला गया, राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जब वो ब्लड जब वो ऑक्सीजनेट होके ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजनेट हो गया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो वो ऑक्सीजन जैसे ही आपने इनहेल किया तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था। ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एचबी के साथ आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो वो वहाँ पे लेके ग्लूकोज तो कंपोनेंट चेंज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो का प्रेशर कम था वो वहाँ पे रह गया, तो लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया बाहर और ऑक्सीजन को जोड़ दिया ग्लूकोज के साथ। तो लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड के कंपोनेंट दोबारा एक बार चेक करते हैं क्या चेंजेस आई इसमें। डीओबी में था ग्लूकोज, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीनेटिव ब्लड में था ब्लड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ब्लड तो एज ए चैनल का काम कर रहा है, ये तो चैनल का काम करेगा, व्हीकल का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही काम है इसका। अल्टीमेटली बचा ग्लूकोज प्लस साथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला और वो इसने जो इसकी ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस वाटर आपकी बॉडी के अंदर ही अब्जॉर्ब 60% ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप पानी नहीं भी पियोगे तब भी आपकी बॉडी, अगर सिर्फ खाओगे तब भी वाटर बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं सोर्स वाटर होगा ही। तो आपकी बॉडी का जो एक्चुअली जो 60% वेट है वो इसी वाटर की वजह से है। वाटर जब आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और एनर्जी जो बनेगी इससे 38 एटीपी इन फॉर्म ऑफ एटीपी जो केमिकल एनर्जी बनेगी वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब स्टोर होगी, सो दैट इज व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में एनर्जी, दे आर जस्ट लाइक ए सेल ऑफ निप्पो एंड एवरीडे, कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, एक्सचेंज होते। अगर आपने नहीं खाना, अगर जब वो खाना बंद हो गया, जिस दिन फास्ट रख लिया, ग्लूकोज आना बंद हो जाएगा और ये जो सेल है वो वीक होने शुरू हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया विल बिकम वीक। तो आपको एनर्जी जो है वो कम होनी शुरू होती जाएगी, वो धीरे स्लो होती जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस। वो जैसे ही वाटर अब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी, जैसे जैसे हर सेल को एनर्जी जो वो यूज़ होती जाएगी वो कंज्यूम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। फिर लंच का टाइम आ जाएगा, लंच के बाद फिर डिनर आ जाएगा, डिनर में फिर जो वो फूड ले लोगे, फिर ग्लूकोज, तो ये साइकिल चलता ही जाएगा। तो अल्टीमेटली असिमिलेशन इज डन। ठीक है, जो भी आपने खाया था ग्लूकोज 4, अब सारा का सारा कुछ अब्जॉर्ब ही थोड़ा ना हो जाता है, असिमिलेट थोड़ा ना हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है। जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जब वो सीकम, कॉलम और रेक्टम के बाद अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ईजेशन। बोलो, समझ आई आप लोगों को? से यस और नो, प्लीज राइट इट इन द कमेंट। फाइन, सो ये था आप लोगों का डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता लग चुका होगा कि अगर आप चपाती खाते हो तो एनर्जी आपको मिलती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आएगी। फ्रक्टोज एक ऑलरेडी सिंपल शुगर होता है, फ्रूट खाओगे तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। ये सारे पांचों के पांचों स्टेप नहीं होंगे, सीधा इंजेक्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा, सीधा इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन के लिए टाइम लगता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड है, क्योंकि वो जो फ्रूट शुगर होती है वो सिंपल शुगर होती है, तो इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। ठीक है ना? सो ये था प्रोसेस आपके सामने, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन की डाइजेशन एंड फैट्स की डाइजेशन। सो थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर।